अगर तुम मेरे भवन में 40 दिन नंगे पैर आएगा, ऐसा बाइबल में कहीं भी कुछ नहीं लिखा। बाइबल में सिंपल है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वचन में यहां लिखा, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 का 1, रहने दो यहीं पर, फिर मुझे बहनें देखेंगे नहीं, फिर बहनें कहती हैं कोई नहीं, आज नीचे करके लगाना, आगे से ध्यान रखना, सामने, ठीक है। भजन संहिता 23 के 1 में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने कहा यहोवा तेरा चरवाहा है, तुझे कुछ घटी ना होगी। एक वचन, ये यूहन्ना 15 का 7 का मैं वचन सुना रहा हूं आपका, कि खुदा ने कहां कहां प्रॉमिस किए, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कुछ भी मांग लो परमेश्वर से। प्रभु मुझे कई सालों से ये बीमारी है पर जा नहीं रही, आज वो जाएगी अगर आप विश्वास से मांगेंगे, अगर आमीन बड़ा है। प्रभु मेरा ये वीजा नहीं लग रहा, आज आप विश्वास से मांगे, अगले हफ्ते आप जहाज में बैठ के बाहर जा रहे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोगों की फाइलें अप्रूव्ड हो ना हो, पर आपकी फाइल अप्रूव्ड होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, खुदा आपके दिमाग को साफ करेगा और काम करने वाला बनाएगा, अगर आमीन बड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वचन कहता है यहां पे लिखा, भजन संहिता 34 के 10 में, जवान सिंगों को तो घटी होती है, वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। एक वचन, कौन सा, फिर जोर से बोलें, यदि तुम मुझ में बने रहो। सिंपल। हालेलुया। आपके मां बाप कहते हैं ना, अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा, नहीं मानेगा तो मैं तुझे प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। परमेश्वर भी सिंपल कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, फिर बोलो, मनन करो इसको, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिंपल। यहां तो लिखा फास्टिंग करो, पर हमें करनी है। यहां तो लिखा प्रार्थना करो, पर करनी है। पर वो कहता है इन सबसे बढ़ के तू प्रेयर करता है, पर तू माफ नहीं करता, तू प्रेयर करता है, तेरे जीवन में वही बातें हैं, तो इससे बढ़िया तू प्रेयर कम कर पर वचन को ज्यादा मान। प्रेयर भी करता रहे पर वचन को मान। जिस दिन तू ये करेगा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रही, तो जो चाहो मांगो तुम्हारी हो जाएगा। अब ये वचन कैसे पूरे होगा? जब तुम प्रेयर में जाओगे, खुदा तुम्हारे दिमाग को खोलेगा कि इन चीजों को छोड़ दे, ये तुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इन लोगों से थोड़ा सा लग हो जाए, ये तुझे लोग आगे बढ़ने से रोकेंगे। इन लोगों को माफ कर दे और इस टॉपिक को यहीं पर बंद कर दे, इस बुक्स को यहीं पर बंद कर दे, और खुदा तुझे एक नया चैप्टर देगा अपनी जिंदगी में, और तू आशीषों से भरा हुआ, बरकतों से भरा हुआ अपने आप को देखेगा। क्योंकि 34 के 10 में क्या लिखा? जवान सिंगों को तो घटी होती है, वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को पता आपको कपड़े देने अच्छे, आपको अच्छी चीजें देनी है, आपको गाड़ी देनी है, सब कुछ देना, आपको अच्छा शरीर देना है, मेंटेन किया हुआ। पर अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज आप हैं, कल शायद ना हो, पर अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, आप लंबी आयु को देखेंगे, दीर्घायु जीवन को देखेंगे, बिना बीमारी के आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भरा हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन यहां पे कहता है, प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस, परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि जो चाहो मांगो। स्पष्ट रूप से एक सिखाती है, आप जो मांगना चाहते हैं वो मांग लें, जो कुछ भी मांगना चाहते हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना का उत्तर पाना परमेश्वर की संतान पर निर्भर है कि वह क्या चाहता है। आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या चाहते हैं। जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, मैं बताता हूं, आपकी सोच में मैं बीमार हूं, आप जितना मर्जी मेडिसिन खा लें अच्छी से अच्छी, जितना मर्जी अच्छे से अच्छा फ्रूट खा लें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जितना मर्जी जिम में चल जाएं, पर आपके शब्द है मैं बीमार रहता हूं, आपको इस दुनिया में कोई डॉक्टर की दवाई ठीक नहीं कर सकती, कोई जिम का कोच आपको चंगा नहीं कर सकता, कोई आपको फल फ्रूट खाने से भी आप तंदुरुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपके शब्द हैं क्या? मैं चंगा नहीं हो सकता, मैं बीमार रहता हूं।
मैंने लोगों की जिंदगी से कर्जा उतरता हुआ देखा जब उन्होंने सिस्टम को अपनाया, मेंटरशिप की मीटिंग के नीचे आए, सिखाया कि कर्जा कितना है, क्यों लिया था कर्जा, कहां कहां पैसा खराब कर दिया। सच बोलना, आप मानेंगे लोगों के ऊपर 25 लाख का कर्जा, सिर्फ 1.5 साल में सारा कर्जा खत्म। कैसे हुआ? 50,000 रुपये वो कमाने वाला बंदा, 25 लाख का कर्जा 1.5 साल में खत्म हुआ। और कैसे हुआ? सिर्फ सिखाया उसको कि ये काम नहीं करना, इसको छोड़ दे, इसको ये छोड़ दे। बैंक वाले उसके घर में जाके कहते हैं कि हमने तेरा 12 लाख रुपए कर्जा माफ कर दिया, बस 12 लाख का कर्जा माफ कर दिया, तुझे 70,000 भरने हैं, इसी डेट से पहले भरने हैं। एक स्कीम निकली है गवर्नमेंट की ओर से, एक ने 6 लाख माफ कर दिया, एक ने 2 लाख माफ कर दिया। मैंने कहा पर आज के बाद कर्जा लेना, कहते पर मेरी नीड है कर्जा लेने की, तभी मेरा काम चलेगा, मेरा काम ऐसा है। मैंने कहा नहीं लेना। और 1.5 साल में सारे कर्जे से वो फ्री हो गया। आज वो 50 कमाता है, प्रभु के निकालता है, अपनी किस्तें देता है, तब भी उसके पास 20 से 25,000 की सेविंग हो जाती है हर मंथ कंटिन्यू। 1.5 साल उसने सिस्टम को सीखा, 6 महीने हो गए, आज वो बिल्कुल फ्री हुआ है। जैसे आप उसमें बने रहेंगे, वचन कहता है कि प्रार्थना का उत्तर पाना परमेश्वर की संतान पर निर्भर है कि वह क्या चाहता है। आप क्या चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे ब्लेस करे? आपको शब्द बोलने हैं, कुछ नहीं करना, प्रेयर करते रहें। शुरुआत में थोड़ी होगी, धीरे धीरे बढ़ा दें। अगर आपकी प्रेयर बिल्कुल नहीं है तो आशीषें तब भी होंगी, पर वो कब स्किप हो जाए पता नहीं होंगे, पर आप प्रेयर में रहेंगे, वो आशीषें कंटिन्यू बनी रहेंगी। वचन कहता है ये दोनों नियमों की प्रतिज्ञा में पूर्ण रूप से मेल खाती है। एक सच्चा मसीह सब कुछ पा सकता है। अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। दुष्ट आत्मा किनकी जिंदगी में तंग करती है? जो फ्री होने के बाद भी कहते हैं यार मेरी जेठानी ने ना मेरे उत्ते ए टूना करता, मेरे भरा ने मेरे उत्ते टूना करता। सारी उम्र जो घोषणा करते रहते हैं, आप देखना, चाहे वो बैप्टिज्म पाए हों, फास्टिंग करते हों, प्रभु के साथ 4-4 घंटे प्रार्थना में हो, तब भी वो दुष्ट आत्मा से फ्री नहीं हो पाते। क्यों? उनके शब्द हैं, मेरी जेठानी ने मेरे ऊपर ये कर दिया, मेरे देवर ने मेरे ऊपर ये कर दिया, मेरे भाई ने मेरा बिजनेस खराब कर दिया। क्योंकि वचन कहता है, गिनती 23-23 में लिखा कि याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। अगर तो अपने शब्दों से बोले कि मैं यीशु मसीह की संतान हूं, उसके लहू से खरीदा गया हूं, अब शैतान का मेरे ऊपर कोई हथियार नहीं चलेगा, शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं, तो आप अपनी घोषणाओं से उस जादू और टूने को खत्म होता हुआ देख सकते हैं। हालेलुया। आपको पता क्या लगता है? जब कोई बंदा सच बोलता है कि मुझे बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट आया, तो कहीं परमेश्वर को देना ना पड़ जाए। अब मैं अगर बात कहूं 10,08,000 का या 80,000 का प्लाट बेचा, तो अगर प्रभु की बात करेंगे तो प्रभु का कितना बनता था? प्रभु का तो 1 लाख बनता था। पर तुम कितने में खुश कर रहे हो प्रभु को? 5,000 में। वो तब भी खुश है। उसको तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारी ईमानदारी से मतलब है। मैं आपको आज एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर हम 10 लाख का टाइट निकालें या 11 लाख का, तो वो परमेश्वर का 1 लाख बनता है। हालेलुया। पर परमेश्वर आपके 1 लाख को प्यार नहीं करता, वो तो आपकी मुंह के शब्दों से प्यार करता है कि तूने क्या कहा। जो विधवा दमड़ी लेके आई थी प्रभु के घर में, जब वो बोरी थी तो धर्म के गुरु बोरे थे तो सबसे घटी में बोरी है। यीशु ने कहा ये घटी में बोरी है क्योंकि ये ईमानदारी से बोरी है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है। परमेश्वर ने की काम किया बाकी भी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ बोरी है, इसका लगेगा, उसका नहीं लगेगा जिसने पूरा नहीं दिया। समझ आ रही है? इसलिए कैन और हाबिल, क्यों परमेश्वर ने उसने पूरा नहीं दिया? कैन ने चुरा लिया, हाबिल ने पूरा पूरा दिया परमेश्वर को, इसलिए हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। आज के समय में कोई मां बाप अपने बच्चे का नाम कैन नहीं रखते। हालेलुया। क्योंकि श्रापित नाम है। अपने भाई को मार दिया क्योंकि परमेश्वर ने उसकी ब्लेसिंग को देख के उसको ब्लेस किया था। वचन कहता है, यहां पे लिखा, एक सच्चा मसीह सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है और जिसकी उसे आवश्यकता है। आप कुछ भी चाहते हैं आप ले सकते हैं परमेश्वर से। वचन कहता है 84 के 11 में, भजन संहिता 84 के 11 में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा जो लोग खरी चाल चलते हैं। कैसे? खरी चाल
कौन था सबसे बड़ा बाइबल में? जोर से बोलो, अय्यूब। बाइबल कहती है अय्यूब के बारे में, परमेश्वर का डर मानने वाला, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर का डर मानने वाला, सीधा, सच्चा, पवित्रता में चलने वाला, और कभी भी उसने किसी के खिलाफत ना तो सुनी ना करता था। जब आप खरे और सीधे चलते, बिल्कुल सीधा, खरा, परमेश्वर का डर मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, खरा, सीधा, परमेश्वर का डर मानने वाला और बुराई से, वो बुराई को सुनता था पर इग्नोर करता था। उसको पता था मेरी आशीषें बड़ी हैं। इसलिए बाकी लोगों को क्यों नहीं परखा गया? बाइबल में बड़े बड़े सूरवीर थे, पर सिर्फ अय्यूब को क्यों परखा गया? क्योंकि अय्यूब का विश्वास परखने वाला था। पूर्व देश का सबसे अमीर व्यक्ति था वो। आज किसी के पास धन आ जाए तो वो परमेश्वर से भी चालाकी करना शुरू कर देता है। पता क्यों? कि यार अब प्रभु को इतना देना पड़ेगा, रोक लेता हूं। वो पैसा बीमारियों में लग जाए हम लगाने को तैयार हैं, पर हम प्रभु को नहीं देने को तैयार। वो पैसा हमारा एक्सीडेंट में लग जाए हम देने को तैयार हैं, पर हम परमेश्वर को देने को तैयार नहीं। इसलिए जब आप परमेश्वर के साथ सही होकर चलते हैं, खुदा को पता है आप इसकी ब्लेसिंग दिखानी है। लगाना है, इसको प्ले करना। आवाज नहीं है इसकी आपकी, छोड़ो, रहने दो। जब आप वचन के साथ चलते हैं परमेश्वर के साथ, यहां पे लिखा 84:11 में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। कोई भी अच्छी वस्तु परमेश्वर आपको देने से पीछे ना हटेगा। बस एक याद रखना, जिंदगी में आगे बढ़ना है। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? सच बोलो। अगर तुमने पाप भी किया ना, सच बोल देना मैंने पाप किया। जो तुमने किसी के खिलाफत में नहीं बोला, सच बोलना मैंने ये बात नहीं बोली। और जिसने आपके बारे में बोला है, खुदा पलटा ले लेगा, 2025 में ले लेगा पलटा। आपको आज एक एग्रीमेंट बांधना है परमेश्वर के साथ इस बड़ी मीटिंग में। आज मैं आपको वचन ज्यादा डीपली देना चाहता हूं ताकि आज आप ब्लेस होके जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपने सच बोला जिंदगी में, चाहे नुकसान हो जाए, आपने चोरी भी की है ना किसी की, बोल देना मैंने चोरी की है, प्रभु आपकी चोरी का खजाना भर देगा। पर मैं आज के वचन की बात कर रहा हूं। आज से वचन कहता है जो खरी चाल चलते हैं, बिल्कुल साफ होके, क्लीन होके, प्रभु हाँ मैंने गलती की है, मैं गलत हूं परमेश्वर, पर मैं अपनी गलती मानता हूं, आज मैं छोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर मैं झूठ बोलता हूं, आज मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहता हूं। प्रभु अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ब्लेसिंग का शोर मचाऊंगा, पर तब तक मुंह बंद रखूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। परमेश्वर ने ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕ ਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ? 10,18,000 ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈਤੀ ਸੀ? 65,000 ਦੀ ਜੀ। 65,000। आगे लगाओ। जब उसने 5,000 बोया उसके बाद क्या हुआ? कितना कितना तुम प्रभु के साथ धोखा करेंगे हम सब लोग। मेरे बिजनेस में, जो मेरा पर्सनल बिजनेस है, एक दिन मुझे 11 लाख का नुकसान हो गया एक ही दिन में, क्योंकि मैंने बिजनेस को करने से पहले प्रभु को बोला था कि प्रभु मैं इसका 20% तुझे दूंगा। जैसे ही मुझे परमेश्वर ने, आज मैं आपको 2017 की बात बता रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने 3 लाख रुपए प्रॉफिट दिया मेरे बिजनेस में 7 दिन में।
और जब मैंने उसका 20% देखा तो 60,000 बनता था। और मैंने कहा प्रभु तेरे पास तो बहुत पैसा है, प्रभु में आके, सेवा में आके मैंने कहा प्रभु तुझे क्या जरूरत है, चल कोई नहीं। वो 60,000 मैंने एक अपने उस दोस्त की हेल्प कर दी जो कर्जाई में था। मैंने अपने तरफ से अच्छा किया कि प्रभु को भी देना है, उसका उतार दिया, तो बात तो एक ही है। अगले दिन मेरा जो काम था सिर्फ 7 मिनट में मेरे 11 लाख रुपया नुकसान हो गया। और मैं 3 महीने डिप्रेशन में रहा क्योंकि मेरे पास दोबारा पैसा नहीं था कि मैं काम करूं। प्रेयर मुझसे नहीं हो रही थी, फास्टिंग मेरी छूट गई, सब कुछ छूट गया। अब अगर मेरे पास कोई आता प्रेयर करवाने के लिए, सेवा में था, मैं अपना बिजनेस भी करता था, सेवा भी करता था, क्योंकि मैं प्रभु को बोला था प्रभु मैं तेरे पैसे से अपना घर नहीं चलाऊंगा। और जब मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, लोग मेरे पास आ रहे हैं, कहते हैं मुझे ये बीमारी है, और मैं अंदर से कह रहा हूं कि मेरी प्रेयर तो है नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेयर कर भी दूंगा तुम चंगे नहीं होगे। मैंने जानबूझ के प्रेयर कर दी। शाम को उस बहन का मुझे फोन आया कि फादर साहब मेरी रसोली निकल गई। मैं क्या यार, मेरी बिना प्रार्थना के रसोली निकल गई, इसके ये कैसे होगा। और मैंने उस रात को प्रभु के पास जाके प्रार्थना की। रात को 12 बजे मैं बैठा था, मुझे याद है, सवेरे 5:30 उठा था मैं। प्रभु ने कहा मैं तुझसे नाराज हूं, पर मैं तेरी प्रार्थना इसलिए सुनी क्योंकि लोग मुझे तुझ में से देखते हैं। कहते तेरा बिजनेस नुकसान तेरे कारण हुआ, तूने मूल से बोला था प्रभु मैं 60,000 तुझे दूंगा। मैंने कहा प्रभु मैंने हेल्प की किसी की। कहते वो हेल्प तू लग पैसे से करता, तूने मेरा क्यों दिया उसको। तू मेरा उस भवन में बोता, अपने उस बॉक्स में डालता जहां तू पहले डालता था। मैंने प्रभु को कहा प्रभु मुझे माफ कर। 3 महीने बाद प्रभु ने मुझे एक डिवाइन हेल्पर भेजा और उसने मेरी 30,000 की हेल्प की। और आप मानेंगे मैंने 30,000 से काम शुरू किया और मुझे परमेश्वर ने 21 लाख रुपया 6 महीनों के अंदर वापस उस 30,000 से कमा के दिए। और मुझे समझ आ गई थी कि मैंने गलती कहां की। फिर मैंने परमेश्वर से नई वाचा बांधी, प्रभु 30% तेरा। हर बार जैसे ही मुझे प्रॉफिट आएगा 30% तेरा, 30% तेरा। और आप मानेंगे लोग उस काम को करने के लिए 3-3 घंटे बैठते हैं, 9-9 घंटे बैठते हैं। मैं सिर्फ 15 मिनट में निकल जाता हूं अपना काम करके। प्रभु अब तेरी विजिटिंग करनी है, प्रभु वहां जाके बहन को भी बचाना है, प्रभु ये मेरे पेट का काम हो गया, अब मैं तेरा काम करने जा रहा हूं। क्योंकि चेलों की चिंता किसको होती थी, प्रभु को होती थी। चेले कहते हैं हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे होके चले हैं। प्रभु ने कहा बताओ अगर तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे होके चले हो तुम्हें क्या क्या नहीं मिला। तुमने घर छोड़ा, घर मिला, तुमने खेत छोड़ा, खेत डबल दिया प्रभु ने सबको। तुम क्या करोगे प्रभु के लिए। वो तुम्हारे लिए उतना देना जाना जानता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहा वचन में, मत्ती 7 का 7 से 11 तक पढ़ेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जोर से बोले, मांगे तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8 वचन लगाना, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 9 वचन, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। है कोई बाप ऐसा, आपका बेटा कहे पापा मुझे रोटी खानी है शाम को, आप पत्थर लाकर दे देंगे उसको। ऐसा कोई इंसान तो नहीं, इतना पत्थर दिल है कोई। आप अपने बच्चों को रोटी के बदले रोटी देंगे, पत्थर नहीं देंगे। 10 वचन लगाना, या मछली मांगे, अगर मान लो कि नॉन वेज खाता है वो मछली मांगे तो क्या आप सांप देंगे अपने बच्चे को, ले सांप खा ले, नहीं। 11 वचन लगाना, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, बुरे होकर, कहते हैं अगर तुम बुरे भी हो, तुम्हारा बाप शराबी भी है, तब भी कहता मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। आपका बाप कम पढ़ा लिखा होगा पर वो चाहेगा मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो जाए। यार आपके बाप ने चाहे सारी उम्र साइकिल पे मेहनत की होगी पर वो चाहता मेरा बेटा IPS IAS ऑफिसर बन के आए। आपके बाप ने सारी उम्र शराब पी के निकाल दी होगी पर वो कभी नहीं चाहता होगा कि मेरा बेटा शराबी बने। आपके बाप ने दिहाड़ियां लगा लगा के आपको पाला होगा पर वो कभी नहीं चाहता होगा कि मेरा बेटा दिहाड़ियां लगाए। वो एक ही चीज चाहता होगा कि प्रभु मेरा बेटा एक ऑफिसर बन के आए, एक इंडियन आर्मी में हो, एक प्रभु कांस्टेबल हो, एक अच्छी सरकारी नौकरी करता होगा, सरकारी नौकरी नहीं है तो एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छा बिजनेसमैन हो प्रभु, कि लोग कहें यार वो फलाने दा मुंडा, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰमिंदगी ਨੂੰ दूर करता। अगर एक बाप बुरा है ना वो तब भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचेगा।
वचन कहता है 7:11, यदि 7:11, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, कौन सा पिता? जोर से बोल दो अपने स्वर्गीय पिता जीसस के लिए तारीफ कर दो जोर से। जीसस मैं आपकी तारीफ करता हूं। इस दुनिया में स्वर्गीय पिता हमारा एक ही है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हमारा स्वर्गीय पिता है। धरती पे हमारे चाचा को भी हम बाप बोल सकते हैं, ताई को बाप बोल सकते हैं, पर बाइबल कहती है कि स्वर्गीय पिता हमारा एक ही है, जीसस क्राइस्ट। वचन कहता है 11, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? क्यों ना देगा परमेश्वर आपको? फिर कैसे देगा परमेश्वर? फिर बोलो मेरे साथ, यदि तुम मुझ में बने रहो। सिंपल है। मैं बार बार आपकी गवाहियां सारी सुनता हूं, मैं घर में बैठ के आपकी एक एक चीज देखता हूं। जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं, आत्मा में नाच रहे होते हैं, मेरा भी दिल करता मैं 7 बजे आ जाऊं, पर मेरा काम लेट होता है। तब तक मुझे तैयारी करनी होती है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों करना देगा? अपने वीजों को आज अपने हाथ में रखना, अपने पासपोर्ट को अपने हाथ में रखना, क्योंकि वो वीजे लग के आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस कंट्री का तुम नाम ले रहे हो, उस कंट्री में तुम जा रहे हो इसी दिसंबर से पहले। अगर आमीन बड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक आत्मिक बाप कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा किसी गलत जगह पे चला जाए। इसलिए हर चर्च में पास्टर हैं, हर चर्च में खुदा ने सेवक ठहराए हैं। पता क्यों सेवक ठहराए हैं? ताकि वो सेवक अपनी चर्च की अगुवाई करे सही तरीके से। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसको ज्यादा दिया है ना, अगर मुझे खुदा ने ज्यादा दिया है तो मेरे से ज्यादा हिसाब मांगेगा परमेश्वर। हमारा न्याय ज्यादा बुरे तरीके से होगा, आपका तो कोई न्याय भी नहीं होगा। आपको तो परमेश्वर कहेगा आजा स्वर्ग में बेटा, कोई बात नहीं, तू चर्च जाता था संडे को। बाइबल कहती है जो सेवक हैं उनका न्याय बड़ी भयंकर तरीके से होगा। इसलिए सिखाने वाले बड़ा ध्यान रखें अपना। मुझे भी सेवक बनना है, मुझे भी प्रार्थना करनी है, करें आप प्रार्थना और सेवक बने, पर आप अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हें डबल चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर का पैसा परमेश्वर के घर में लगाना था, हमने अपने ऊपर लगा दिया, इसका हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर का पैसा यतीमों की हेल्प करने के लिए था, विधवाओं की हेल्प करने के लिए था, पर तुमने चर्च की ऐश परस्ती के ऊपर लगा दिया, उसका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुमने खुदा के घर को बनाया उस पैसे से, तब तो खुदा तुमसे हिसाब लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा भवन प्रार्थना वाला भवन होना चाहिए। यीशु मसीह स्पेशल जाते थे गतसमनी में, उस बाग में, सुंदर बाग था वो, सिर्फ प्रार्थना होती थी वहां पर कोई पानी नहीं, कोई जूस नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ प्रार्थना होती थी। गतसमनी के बाग में जीसस वहां पिता से बातें करते थे। वचन कहता है अब मुझे बताओ क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? फिर पर आपके अंदरली चीजें चेंज होनी पड़ेंगी। वचन कहता है यहां पे लिखा 17 का 20 वचन, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरकर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। 9 चेले मिलकर एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और बाप आता है उस बच्चे का, कहता है कि प्रभु तेरे 9 चेले मिलके मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर मेरा बेटा उसी बीमारी में है, उसकी मिर्गी की बीमारी गई नहीं। जब इसके ऊपर मिर्गी का अटैक आता है, कभी ये पानी में गिर जाता है, कभी ये आग में गिर जाता है। जब जब इसके ऊपर प्रार्थना हो ये ठीक नहीं हुआ, क्या परमेश्वर तू मेरे बेटे को ठीक कर सकता है? जीसस ने कहा तू क्या बात कर रहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। 9 चेले क्यों नहीं निकाल सके दुष्ट आत्मा? सबसे बड़ा रीजन विश्वास की घटी, सबसे बड़ा रीजन विश्वास की घटी। आज हम विश्वास नहीं करते। जब परमेश्वर के दास बोलते तुम ब्लेस हो, हाँ पता नहीं रिपोर्टा तो डॉक्टरां दी बोलदी हैं कि तेनू बच्चेदानी च प्रॉब्लम है, तेनू तेरा यूट्रस कमजोर है, तेरे बच्चेदानी कमजोर है, और साडा पास्टर कहंदा प्रभु तेनू ब्लेस कर चुका है। शक, संदेह। परमेश्वर का दास कह रहा है तुम्हारा घर बन चुका है, सबसे सुंदर, तुम्हारा वो मकान बिक चुका है जो तुम बेचना चाहते हो। एक कितना होएगा? साडी गली ताड़ा कोई मकान लेने तैयार नहीं है, और परमेश्वर दास कह रहा है बिक चुका है।
ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। शक और विश्वास क्या है? बिक गया। तुम घर जा रहे हो, चीज बिक गई और बड़ी चीज परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। ये विश्वास है। जब जब तुम शक करोगे, परमेश्वर की प्लानिंग को अपनी जिंदगी में पूरा होने से रोकोगे, और जब जब तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर के काम आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाएंगे। आपको बोला गया कि आप बाहर जाएंगे, वर्ड दे दिया गया। जब आपने कोई काम नहीं किया बाहर जाने का, आपका पासपोर्ट भी नहीं बना, और आपको वर्ड दिए जा रहे हैं कि आप बाहर जा रहे हैं। पासपोर्ट बाद में बना है, आईलेट्स बाद में किए, सब काम बाद में किए, और खुदा ने आपको बाहर पहुंचा दिए हैं। किस लिए जाना बाहर? ताकि आप अपनी चर्च का सुसमाचार प्रचार करें वहां जाके कि हमारे परमेश्वर के दास ने, जो हमारा अगुआ है, उसके द्वारा परमेश्वर हमें यहां लेके आया। अब हम परमेश्वर के दास को ब्लेस करना चाहते हैं, यहां से जो कमाएंगे परमेश्वर के कामों के लिए भेजेंगे, ताकि परमेश्वर हमें इस देश में लंबी उम्र दे और इतना दे हमारे पर रखने के लिए था ना हो। जिस देश में मैं रहता था वहां लोग मुझसे जलसी करते थे, लोग मुझसे नफरत करते थे, मैं बीमार भी होता था, कोई मुझे पूछने नहीं आता था, और खुदा ने मुझे उस देश में पहुंचाया जहां मेरी इज्जत बढ़ी, जहां लोगों ने मुझे ऑनर दिया। हालेलुया। इसलिए खुदा आपको बाहर भेजता है। वचन कहता है, यहां पे लिखा, याकूब की किताब 1:5। अब मैं बताना चाहता हूं वो बच्चा चंगा क्यों नहीं हुआ। 9 चेले प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कमजोर था। प्रेयर में वो नहीं, फास्टिंग में वो नहीं। आप भी चाहते हैं इस्तेमाल होना, आपको फास्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, प्रेयर बढ़ानी पड़ेगी। आपके काम ना हो, प्रेयर बढ़ा दो। हालेलुया। दानियल इतना ज्यादा परमेश्वर का जन, इतना ज्यादा बिजी, उसके पास मेंबर पार्लियामेंट की सीट थी। अगर बात करूं तो वो एमपी था, मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा उसके पास था। तब भी उसने एक सीक्रेट अपने जिंदगी का छोड़ा नहीं, करना 3 टाइम प्रार्थना, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। 90 साल करता रहा। कितने साल? और 90 साल बाद उसकी परीक्षा हुई कि अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो तुझे बचा लेगा ना, जो झूठा है तो नहीं बचाएगा। उसने शक नहीं किया, संदेह नहीं किया कि मेरा परमेश्वर सच्चा है या नहीं, पर वो प्रेयर करता रहा। सुबह प्रेयर करता रहा, दोपहर को प्रेयर करता रहा, शाम को। और जब उसको शेरों की मान में फेंका गया तो राजा ने बोला, दारा ने, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और चला गया ये कह के। सारी रात उस राजा को नींद नहीं आई, और सुबह जब वापस आया कि दानियल तो मर चुका होगा, शेरों ने इसको खा लिया होगा, हड्डी हड्डी चबा ली होगी। और जब राजा शेरों के मांद के पास आ रहा है, बोल रहा है, दानियल, अंदर से दानियल की आवाज आ रही है, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेज के शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, शेरों ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि शेर सारी रात मेरे साथ परमेश्वर की वर्शिप करते रहे। सारी रात भूखे शेर दानियल के साथ वर्शिप करते रहे, तारीफ करते रहे। हे दानियल के परमेश्वर, तू कितना महान है। दानियल, तेरा परमेश्वर कितना महान है कि हमारे मुंह को बंद कर दिया। हम इतने भूखे हैं कि हमें शिकार चाहिए। हालेलुया। तुम अपना बेस्ट देना खुदा को, खुदा तुम्हारे लिए बेस्ट करने जा रहा है। आज अगर आमीन बढ़े। यूथ लोगों का फर्ज था कि यूथ लोग नशे को छोड़ते, पर यूथ लोग जब खुद नशा करते हैं, आपके माँ बाप को दुख लगता है कि मेरा बेटा आज 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, नशा कर रहा है, और मैं अपने बेटे को, लोगों को कह रही हूं नशा नहीं करता। आज आपका मौका था, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करते, क्योंकि इस संसार के लोग आपको मारना चाहते हैं, आपका नुकसान करना चाहते हैं। एक माँ और बाप ही इस धरती के ऊपर जो आपका अच्छा सोचते हैं, उसके बाद सच्चा परमेश्वर जो आपके माँ बाप के बाद भी अच्छा सोचता था पहले और बाद में भी सोचता रहेगा। पर आज के समय में कोई बंदा किसी को बोले, छोटे से नशे शुरू होता है नशा करना। स्कूल टाइम में सबसे छोटा चुटकी का नशा शुरू हुआ था, फिर राज दरबार में चले गए, फिर जर्दे में चले गए, हौली हौली बियर पीनी शुरू कर दी, फिर शराब पीनी शुरू कर दी, फिर चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया, और एक दिन हम बड़े नशेड़ी बन गए।
किसी ने नहीं कहा बेटा तू नशा क्यों करता है, सिर्फ मां ने क्या बेटा तू नशा क्यों करता है। मां को प्यार था, पर मां क्या कहे, परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करवा रही है मेरा बेटा नशा छोड़ दे। और परमेश्वर अपनी सुप्रीम पावर को एक दिन भेजता है, जिस गली में आपकी इज्जत नहीं, परमेश्वर आपको उसी गली से चुनता है और आपकी इज्जत को बढ़ाता है। ये वही नशेड़ी है, ये वही गंदा लड़का है जो लड़कियों को छेड़ता था, आज परमेश्वर का पास्टर बन चुका है, सेवक बन चुका है और सेवा करता है हमारा बेटा। आज सिर्फ क्या है, आप अपने शब्दों की रचना करते हैं, शक नहीं करते आप परमेश्वर के ऊपर। हालात समझ ना आए, सिचुएशन समझ ना आए, आप खुदा के साथ चलते रहते हैं। वचन कहता है यहां पे लिखा, वो क्यों नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा को, क्योंकि विश्वास में कमजोर थे, शक करते थे। यार जीसस ही काम करते हैं, मैं भी कर सकता हूं, हमारा तो पास्टर ही काम करता है, क्या मैं भी कर सकता हूं? आप कर सकते हैं अगर आपका विश्वास इस लेवल का है। मैंने बताया बुधवार को, आपको संडे को बताया, अगर आपकी प्रार्थना 3 घंटे है, 2 घंटे बाइबल रीडिंग है, आप कर सकते हैं खुदा का काम। अगर प्रार्थना कम है तब भी कर सकते हैं, पर आप बार बार करना चाहते हैं तो आपको प्रेयर ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान को आप निकालने जा रहे हैं और वो शैतान उल्टा आपके ऊपर वार कर दे और आप कहें मैं तो यीशु के नाम में जारी थी। हाँ, जीसस ने कहा तुझे सामर्थ्य होना पड़ेगा, तुझे प्रार्थना में होना पड़ेगा, तुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा। जैसे मैं रात को प्रार्थना करता था, तुझे भी अपनी रात खुदा के साथ बितानी पड़ेगी। नाइट प्रेयर चाबी है शैतान के कामों को नाश करने के लिए। रात की प्रार्थना वो चाबी है, जहां आपका मसला हल नहीं हुआ, रात की प्रार्थना के बाद मसले हल होंगे। रात की प्रार्थना वो है, आपके लोग मर रहे हैं, वो परमेश्वर बचा लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है यहां पे लिखा याकूब 1:5 में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि मांग। हालेलुया। लोगों को बुद्धि की घटी है, क्या बोलना है, कहां बोलना है, कहां चुप रहना है। और कुछ लोग बड़े तेज होते हैं, कामयाबी से पहले ही शोर मचा देते हैं। थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, एक इंटरनेट के ऊपर 3 मिनट का था वो, और बंदा भागता 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 रस्सी के पास पहुंचने वाला था और लोगों कह रहा ताड़ियां मारो मैं जीत गया हूं जीत गया हूं। पीछे से बंदा आया, चुपके से उस रस्सी को क्रॉस करके चला गया। आप तब तक अपनी कामयाबी का शोर ना मचाओ जब तक आप लास्ट पड़ाव पूरा नहीं कर लेते। और जब लास्ट पड़ाव पूरा कर लेंगे, आप उस धागे को अपने पेट के सहारे, या अपने गर्दन के सहारे, या अपने सिर के सहारे पार कर लेंगे, तब शोर मचाना और तालियां रुकेंगे नहीं जब ऐसा शोर होगा यीशु मसीह के नाम में। कि मैं लोग की घमंडी बन जाते हैं, अब तो मैं कर लूंगा ना, अब तो मेरे से प्रभु बात करता है। प्रभु बातें बंद भी कर देता है जब आप परमेश्वर की प्लानिंग को दूर करते हैं अपनी जिंदगी से। परमेश्वर बातें भूल जाता है अपनी, कि तू कौन है, वो भूल जाता है फिर सब चीजों को। इसलिए अभिषेक आने के बाद सैमसंग ने अपना अभिषेक खराब कर लिया था। क्यों? उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था। गिदोन ने अपना अभिषेक संभाल के रखा था। सैमसंग का पहली चैप्टर में सारा कुछ खत्म हो गया, गिदोन परमेश्वर में बढ़ा, क्योंकि गिदोन ने परमेश्वर को परखा था। अगर खुदा तू मेरे साथ है, ये उन गिल्ली हो जाए, बाकी जगह सूखी रह जाए, फिर उन सूखी हो जाए, बाकी जगह गीली हो जाए। कितनी बार परखोगे परमेश्वर को, हर बार परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। पर जब परमेश्वर तुम्हें कहे प्रेयर कर, प्रभु अब तुझे पता है सोने का समय हो गया, प्रभु प्रार्थना करने के लिए बोले, प्रभु तुझे पता काम जाने का समय हो गया, बीज निकाल, प्रभु तुझे पता नहीं इतना सा ही बचा है, इतने से मेरा गुजारा होना है। प्रभु कहता ठीक है, रख ले अपने पास, जोड़ ले, कितना जोड़ लेगा। और कई बार मैंने देखा अपनी जिंदगी में, मैं अपने बारे में बता सकता हूं, मैंने कैसी गलतियां की, और जब गलतियां नहीं की तो प्रभु ने बढ़ाया। प्रभु 3 महीने का दशवांश इकट्ठा भेज देंगे, साल का इकट्ठा 25 दिसंबर को भेज देंगे, और प्रभु कहेगा मैं भी तुम्हें साल बाद रोटी इकट्ठी खिलाऊंगा, 1 साल तक तुम्हें भूखा रखता हूं, देखता हूं तुम कैसे रहते हो। मैं कहता हूं 1 साल प्रभु, ये लोग 4 घंटे भूखे नहीं रह सकते, 4 घंटे में 2 बार हम खाना खाने जाते हैं, कुछ ना कुछ मुंह में जाना चाहिए प्रभु। तो अगर प्रभु आपको ये कह रहा है तू भूखा नहीं रह सकता, तो सोच प्रभु जो तेरी ब्लेसिंग रख रहा है, फिर वो साल बाद एक ब्लेसिंग देगा तुझे, क्योंकि तूने साल बाद बोया। हालेलुया। वचन कहता है यहां पे लिखा, उन बातों के विषय में जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर पहले ही कर चुका है, याकूब 1:5, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाने दिए सबको उधारता देता है, उसको दी जाएगी। बुद्धि मांगे आज परमेश्वर से, अपने हाथ उठा के आंखें बंद करके बोले, प्रभु मुझे खास बुद्धि दे,
फिर से बोले प्रभु मुझे खास बुद्धि दे, मुझे खास बुद्धि दे। वो आपको मिल चुकी अगर आमीन बड़ा है। कहता उन बातों के विषय में जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर पहले कर चुका है और स्पष्ट बता चुका है, यदि हम विश्वास के साथ मांगेंगे और संदेह ना करें तो पाएंगे। शक नहीं करना, बुद्धि उनको मिलेगी जो शक नहीं करेंगे, नहीं तो बाकी घोड़िया वांगू तो खच्चरा वांगू बनने। खुदा ने कहा तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो बुद्धि नहीं रखते, उनको मुंह के में धागा लगा के रस्सी डाल के रोकना पड़ता है, अपने आप घोड़ा कभी रुकता नहीं है। तुम वैसे नहीं हो, खुदा कहते शक ना करो। तुम्हें आज चंगाई मिल रही है, तुम्हें शक ना करो, रिपोर्ट विश्वास से कराओ। आपने सुना लक्ष्मण नगर से सिस्टर आई, मिलने आई, विश्वास से बोला, मैं क्या सिस्टर मैं अगर खुदा का सच्चा दास हूं, जाके तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं अपनी प्रेयर में अंदर हूं। अब मुझे अब ज्यादा लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने टीम लगा दी है। अगर किसी को मुझसे मिलना है तो मंगलवार को आ जाओ, आपके लिए अंदर वचन होगा और आपके पास मैं आ रहा हूं। देखो सब कुछ छोड़ के, आप कितने खुशकिस्मत इंसान हो कि आपके पास मैं आ रहा हूं। और कितनी बड़ी चर्च है जिनके पास मैं कभी गया ही नहीं आज तक, और किसी के पास मैं बार बार जा रहा हूं। दिखाऊं आपको जिनके पास मैं एक बारी भी घर नहीं गया, हाथ खड़े कर देना कलीसिया जिनके घर में एक बारी भी नहीं गया, एक बारी भी नहीं आया। ये देखो, फिर भी आते हैं चर्च में। क्यों आते हैं? कि एक दिन हमारे घर में परमेश्वर के दास सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाएं, पवित्र आत्मा लेके जाएगा। पर कईयों घर में कितनी बार जा चुका हूं, और मुझे खुदा ने कहा पिछले थोड़े दिनों में कि अब ज्यादा समय तुझे मेरे साथ बिताना पड़ेगा। मिलना है लोगों को, घर जाना है, विजिटिंग करनी है, पर ज्यादा समय तुझे मेरे साथ बिताना पड़ेगा, ताकि मैं तुझे वो सपने बताऊं, वो दर्शन बताऊं जिसको आने वाले समय में लोग तुझसे पूछने आएंगे। यूसुफ सपनों का माहिर था। पिलाने हारा को बताया, पकाने हारा को बताया। पिलाने हारे को कहा परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा, और पकाने हारे को कहा परमेश्वर जो मुझे बता रहा कि आज तेरा सिर लग हो जाएगा और पंछी आके तेरे मांस को नोच नोच के खाएंगे। कितना बड़ा सपना था जो परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा लोगों को बताया। अपनी प्रेयर कभी ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा रेवलेशन देने वाला आने वाले दिनों में। लोगों की मत परवाह करें, लोगों का काम है बोलना, वो तो तब भी बोलेंगे जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। फिर कहेंगे यार बंदा बड़ा चंगा सीगा, पर बंदे च ना एक कमी सीगा, शराब बड़ी पींदा सी बंदा। एक परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होगी, हम भी गए, तो मैं कहा जी हाँ जी बहुत दुख लगा। कहने दुख तो सानू भी लग्या, पर सारी उम्र कहते रहे शराब छड़ दे, शराब छड़ दे। बंदा बड़ा वधिया सी पर शराब पींदा सीगा। वो तब भी बोलेंगे। और आज आपकी शराब छूट रही है, यीशु मसीह आपको तब्दील करेंगे अंदर से, और आप चंगे बंदे बन के रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसे यीशु मसीह ने कहा शराबी माड़ा नहीं। यीशु ने क्या कहा? लोग कहते हैं शराबी माड़ा है, यीशु ने कहा शराबी माड़ा नहीं, माड़ी उसकी शराब है। यीशु ने कहा, लोग कहते हैं ओ नशेड़ी फलाने दा मुंडा, ओ प्रीतो दा मुंडा नशेड़ी। यीशु कहता है प्रीतो दा मुंडा नशेड़ी नहीं, नशा उसका माड़ा है, मैं नशे को दूर करूंगा। वही प्रीतो दा मुंडा नशा छੱਡ के परमेश्वर की सेवा करेगा, वही अपने घर ਨੂੰ बनाएगा। जीसस आए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ बस 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 ਕੀ ਆਇਆ छोड़ दो यार। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ओके, ध्यान लगाओ वचन की ओर। जब आप परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार चलते हैं, जीसस ने कहा उस औरत को जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, ट्रेंड चला आज, मैंने भी गवाही देनी है, तुमने भी गवाही देनी है, ये ट्रेंड चलता है एक। मेरी प्रार्थना है आपका ट्रेंड पक्का लंबा बना रहे। आपने आज गवाही दी है, शैतान आपके पार बाहर खड़ा हो, ए लड़की तूने गवाही दी थी ना, मैं तुझे पसंद करता हूं, सच्चे दिल से तुझे प्यार करूंगा, अके तुझे उसने धोखा दे दिया, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। बाहर शैतान खड़ा हो मोड़ के ऊपर, लोग टाइल के पास, क्योंकि चर्च के पास तो कैमरे लगे हैं, लोग टाइल के पास खड़ा होकर बोले ओके तूने गवाही दी ना अपनी, ऐसे ऐसे बोलेगा कि तुझे धोखा मिला, तूने उस लड़के को छोड़ दिया, मैं तुझे वादा करता हूं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। हैं ये ले चॉकलेट, ये ले गुलाब का फूल। और शैतान ने आपको बहका दिया एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आने से पहले। और आपने कहा हैं ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं तेन सच्ची प्यार करता हाँ। और हौली हौली सिर्फ फोन पे बात चलेगी, धीरे धीरे फिर हम आई लव यू चलेंगे, फिर नन्नू चलेगा, फिर मोटू चलेगा, फिर पतलू चलेगा। और पता लगा मोटू और पतलू दोनों भाग गए, और पता लगा घर में बात चली, इसने गवाही दी थी, ये चर्च में जाती थी,
हमारी लड़की भागी और चर्च का पास्टर लपेटा जा रहा है बेचारा। चलो जी, पुलिस वाले चर्च के पास्टर के पास आ रहे हैं। हाँ जी पास्टर जी, आप भी आ जाओ, क्योंकि आप शिक्षा देते थे। आपका पास्टर कभी गलत शिक्षा नहीं देता। ये तो मर्जी मेरी है ना, शरीर मेरा है। मुझे कोई ऑफर मारे या कुछ भी करे, मैं कहूं मेरा जीसस असली बॉयफ्रेंड है, मैं तब तक जीसस की बात मानूंगी जब तक मेरे घर वाले कहीं अच्छा रिश्ता नहीं कर देते। शादी के बाद भी यही चीजें होती हैं। जितना प्यार तुम्हारा शादी के बाद होगा उतना पहला नहीं होगा। पर कई बार जो पहले चल जाते हैं वो शादी के बाद इज्जत नहीं कर पाते फिर, क्योंकि नोनू मोनू सारे पहले ही मुल गए थे। मुझे तो वो लड़की पसंद है जो कोने में बैठी है, वो तो मां है किसी की, मुझे वही पसंद है। फिर क्या हो गया? गंदी नजर रखते हैं ना चर्च में। शादीशुदा लड़की जल्दी हो जाती है सेटिंग। इतनी गंदी सोच रखे आते हैं, तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है इनके पास बुद्धि नहीं, ये घोड़े और खच्चर हैं। इनको तो मैंने बड़ी मंजिल देनी थी, पर ये छोटे में ही बता गए हम कौन हैं। इसलिए आज यूथ कहां जा रहा है? चर्च में बहुत कम यूथ आता है जो पवित्रताई को लेने का आता है। बहुत ज्यादा यूथ आता है गलत काम करने के लिए। मेरी सेटिंग उससे हो जाए। पहले तो हम बहन बोलेंगे, मेरी प्रीतो बहन। पहले बहन जी को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे माय सिस्टर, हौली हौली सिस्टर हट जाएगा। हैप्पी बर्थडे सीसू आ जाएगा, फिर सीसू भी हट जाएगा। हैप्पी बर्थडे नोनू आ जाएगा, फिर हौली हौली माय लव माय फलाना, ये शुरू होता है। और यही आपकी मंजिल खराब कर देता है शैतान। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये शक करते हैं कि क्या खुदा मुझे उस कंपनी में जॉब देगा। हमारी एक लड़की है, हरियाणा से आती है। जिस कंपनी में उसको जॉब मिली, उस मालिक ने कहा कि मैं तुझे कहता हूं कि तू मेरे साथ शादी कर ले। वो कहते हैं मालिक जहां मेरे माँ बाप शादी करेंगे मैं करूंगी। मैं यहां नौकरी लेने आई हूं, ये मेरे इंटरव्यू है, ये मेरा सारा वो लेक्चर है, वो सब चीजें हैं, ये मेरा वो लेटर है, मेरा एक्सपीरियंस। उस मालिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो कहीं और गई। उसने कहा मैं जीसस को, पहले ही बोल दिया उसने, कहती मैं जीसस को मानती हूं, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। अगर आपको जॉब देनी है देना। आपको पता है वो HR है वहां की, वो एक मैनेजर है वहां की, और 1,28,000 उसकी सैलरी है हर महीने की। 7 महीने से जॉब कर रही है और 2 कंपनियां उसके नीचे हैं, उसके मुलाजिम उसके नीचे हैं कंपनियों के। इस जड़ की विश्वासी है। एक ही बात बताएगी, या तो तुम जिन सबको बेच दो या फिर इसको बताओ ये जीसस के लिए है। अब मर्जी तुम्हारी है। लोग बहुत तेज हैं। अब पता चर्च के आसपास कैमरे हैं, यहां पर कुछ नहीं हो सकता यार, चलो लोक टाइल के पास चलते हैं, वहां से गुलाब का फूल पहले ही निकाल के रखते हैं। ये तेरी गवाही सुनी अपन ने, सच्ची तेन धोखा देता उन्हें कि ना घटिया बंदा होना जिन्हें तेन धोखा देता। मैं तेन सच्ची प्यार करांगा, मैं प्रार्थना भी करता हाँ, मैं फास्टिंग भी करता हाँ, बस मम्मी पापा नू ना दसी। जे मम्मी पापा नू दसता चलो मम्मी तो माफ कर देगी, पर पापा नहीं माफ करता। पापा आजकल साडा बिगड़िया होया, वो तो चर्च विचों कढ़दा है बंदियां नू। ओके मैं नहीं बताऊंगी सच्ची। ओके लो, आज मैं तुझे सिस्टर बोल रहा हूं, सिस्टर समझ के ये चॉकलेट ले लो। और 7 दिन में ट्रेंड चेंज हुआ, सिस्टर से सीसू आ गया, SISU आ गया, और सीसू हट गया। हैप्पी बर्थडे प्रियंका, हैप्पी बर्थडे, फिर प्रियंका भी हट गया। ये ऐसी चलती हैं चीजें, और यही चीजें हैं जो तुम्हें आत्मा में बढ़ने से रोकती है। तुम्हें कहां लेके जाना खुदा नहीं, तुमने अपनी मंजिल पहले खराब कर दी। इसलिए उसने कहा फिर से बोलो, यदि तुम मुझ में बने रहो। अब देखो तुम उसमें हो, चेक करो। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में। बातें क्या थी? पवित्रता। ट्रेंड शुरू हुआ, इन्हें गवाही देती है, मैं भी देनी है। तुम्हारी गवाही परमानेंट बनी रहे, मेरी ये प्रार्थना है जीसस के नाम में, उसको कोई खराब ना कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रही, जो चाहो मांगो। हालेलुया। बात तो तब है कि यूसुफ की नाई, उसके पास सोने का मौका था, वो सोया नहीं। पोतीपर की घरवाली कहती सारा कुछ मेरे हाथ में है, तू सिर्फ मेरे साथ सो ले, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। उसने पवित्रता को चुना। कहता ये गलत काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ
मुझे मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने बेच दिया, वो बहुत दूर हैं, हो सकता वो कहता कि मेरे साथ मेरे भाइयों ने धोखा किया, मैं गलत कर लेता हूं इसके साथ। मेरे मालिक की पत्नी है, उसने पाप नहीं किया, दुख में रहा, झूठे केस में जेल में गया, वो सोया नहीं। पर किसी को क्या पता था जो जेल में गया है वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहा है, और वो उस गद्दी पे बैठ रहा है जिसको कभी कोई सोच नहीं सकता था, और वो राजा बन के निकला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम रानी बनना चाहते हो, दबोरा बनो, एस्तर बनो, मरियम बनो। तुम्हारे पास मौका हो पाप करने का, तुम्हारा पास्टर देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो। मैं कभी सोचता था प्रभु इतना बड़ा यूथ देगा मुझे, हालेलुया, ये मेरे मन की इच्छा था। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है 2017 की। बहनें ज्यादा होती थी, भाई कम होते थे। मैं क्या खुदा भाइयों को भेज, भाई क्यों नहीं आते? क्योंकि भाइयों को लगता था वचन सुनना सिर्फ औरतों का काम है। पर जब खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, आज अच्छा यूथ मुझे दिया जिन्होंने पाप छोड़ा, पवित्रता को पसंद किया। कोई बैंक मैनेजर है, कोई किसी काम में है, कोई किसी काम में है। वो कहते पास्टर सिर्फ आपकी प्रार्थना है। कहते नहीं तो आज हम मर चुके होते। उस लड़की ने हमें धोखा दे दिया, उस लड़के ने हमें धोखा दे दिया। हम तो सोच रहे थे वही हमारी सब कुछ है, हमारे माँ बाप तो कुछ है ही नहीं जिन्होंने हमें जन्म दिया। सोचो तो सही, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर इतना बड़ा किया, और एक लड़की कहती है 6 महीने पहले मैं तेनू सच्ची प्यार कर दिया, तू मैनू बड़ा पसंद है। और जिस माँ बाप ने तुम्हें 18 साल बड़ा किया वो तुम्हें पसंद ही नहीं करते थे शायद। और एक लड़की 6 महीने पहले तुम्हारी जिंदगी में आके सारा तुम्हारे से बैंक बैलेंस पूछ रही है, तुम्हारा एटीएम का नंबर पूछ रही है, सारा कुछ पूछ रही हो। तुम भी कह रहे हाँ नोनू मेरे अकाउंट में इतने पैसे, चल ठीक है मैं ना आईफोन लेना, थोड़े पैसे मिल पाई। और इन्हीं चीजों से आपकी मंजिल खराब हो जाती है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। आपका सारा ध्यान फोन में, उसका मैसेज कब आए, व्हाट्सएप कब आए, कब मैं उससे बात करूं। आप इस दुनिया में कभी ज्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाएंगे जितना आप उन चीजों में स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम उसमें बने नहीं रहे। वचन कहता है यहां पे, यदि तेरी इच्छा हो तो यह वास्तव में अविश्वास की प्रार्थना है। हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा है ना मैनू पवित्रता विच लेके जाए, ये अविश्वास की प्रार्थना है। प्रभु मेरी इच्छा है, मैं पवित्रता में जाना चाहता हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। आपका पाप करने का दिल भी करेगा, आप भाग जाएंगे वहां से। चोरी करने का दिल करेगा, आप भाग जाएंगे वहां से। गलत करने का मन करेगा, आप भाग जाएंगे। पोर्न वीडियो सामने आएगी, आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है। प्रभु ने कहा मैं पवित्र, तू पवित्र बन जा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वचन कहता है यहां पे लिखा, ये ऐसा करने के समान है। मैं जानता हूं तूने पहले प्रतिज्ञा कर रखी है और तूने अपने वचन में स्पष्ट बताया है ये तेरी इच्छा है, परंतु क्या तू जानता है कि तू क्या करता है? हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा है, पता हमें, पर तू क्या कर रहा है प्रभु? अगर तू मेरे नाल होंदा मेरी भैन नू क्यों मारदा? अगर तू मेरे नाल होंदा मेरा नुकसान क्यों होंदा? अगर तू मेरे नाल होंदा मेरा बच्चा क्यों मरदा पेट विच? सवाल है ना, सवाल। अगर प्रभु मेरे साथ होता मुझे सेवा से क्यों हटाता? अगर प्रभु मेरे साथ है मुझे सेवा में बढ़ाया क्यों नहीं? अगर प्रभु मेरे साथ होता तो मेरा रिश्ता वहां क्यों नहीं करवाया? सवाल है ना सवाल? क्योंकि हम शक करते हैं। और वचन कहता है रोमियो 8:28, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यूसुफ के भाई यूसुफ को खड्डे में गिराते ना, उसको बेचते ना, वो पोतीपर के घर में पोचा मारता ना, झूठे इल्जाम में जेल जाता ना, वो कभी राजा नहीं बन पाता। आपके लिए खुदा ने जो सोचा है वो बेहतरीन सोचा है, और आज समझ नहीं आ रहा पर समझ आएगा एक दिन, और तब आएगा जब परमेश्वर आपको उस मंजिल पे पहुंचाएगा। अगर आमीन बड़ा यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर मेरा मुझसे प्यार करता, मेरे बाप को उसने क्यों मार दिया? मेरी मां को उसने क्यों मार दिया? मैंने शादी से पहले अपने मां बाप को मरते हुए क्यों देखा? सवाल है ना सवाल? क्योंकि हम शक करते हैं। हो सकता है आपका बाप कैंसर की उसी बीमारी में मरता रहता और सारी उम्र टॉयलेट अपने बेड पे करता रहता, आप उसके कपड़े साफ ना कर पाते, और परमेश्वर ये दुख आपको नहीं देना चाहता था, इसलिए आपके बाप को समय से पहले उसने उठा लिया। हो सकता है आपकी वो बहन बच जाती और वो बिना चीरे, उसका सीधा जो हिस्सा मुंह का वो ऐसे टेढ़ा रहता, आप उसके सामने रोटी नहीं खा सकते थे बैठ के, उसको देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको पहले उठा लिया। यदि तुम मुझ में बने रहो, सिंपल, यदि तुम मुझ में
मेरी बातें तुम में बने रहें, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन कहता है क्या तू सच्चा परमेश्वर है भी या नहीं? ओ प्रभु तू सच्ची परमेश्वर है, मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा? मैं इतनी बार पासपोर्ट पे प्रार्थना करा चुका हूं, बाकी सबके वीजे लग चुके हैं, मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा? मुझे लगता नहीं परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है, तू ए पास्टर भी सच्चा नहीं लगता मुझे। तो सवाल है ना? क्योंकि हम संदेह करते हैं, हम शक करते हैं। अगले 15 मिनट बाद ये वचन खत्म हो जाएगा, पर आज आपकी आंखें खुल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने यूसुफ की स्टोरी को जब गहराई से पढ़ा, कहते हैं यूसुफ रोज उससे बातें करता था बेड के पास बैठ के। यूसुफ ने तब भी उसको टच नहीं किया। यूसुफ उसके बेड पे बैठता था डेली। जब मैंने हिब्रू में ध्यान से पढ़ा, कहते यूसुफ ने तब भी उसको टच नहीं किया कि तू मेरे मालिक की पत्नी है। सुंदर थी वो देखने में, मालिक सुंदर नहीं था उसका, पर उसने पाप को पसंद, थोड़े समय दुख को पसंद कर लिया। मेरा पति मैनू पुछदा नहीं, ता मैं गलत काम करने शुरू किए। मैं बिना पति क्यों, ता मैंने गलत काम करने शुरू किए। तो फिर लोग आपका फायदा उठाएंगे। कोई आपको पैसे के लिए प्यार करेगा, कोई जिस्म के लिए प्यार करेगा, पर इस दुनिया में सच्चा एक है जिसका नाम जीसस है, सब नामों से ऊंचा। वो कभी भी आपको मतलब के लिए प्यार नहीं करेगा, बाकी दुनिया मतलब के लिए प्यार करेंगे। एक दिन मैंने खुदा को बोला, खुदा हर बंदा आके मेरा यूज कर लेता है प्रभु, मैं जिसका भी दिल से करता हूं वो मेरे साथ गलत करता है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? खुदा ने कहा यही तो सवाल है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? जब मैं तुझे प्रार्थना में बढ़ाता हूं तो क्यों नहीं बढ़ता? जब मैं तुझे फास्टिंग में बढ़ाता हूं तो क्यों नहीं बढ़ता? तो क्यों लोगों की बातों की ओर ध्यान देता है? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं देना। देना किसने है? तेरे स्वर्गीय पिता ने। मुझे समझ आया कि प्रभु थैंक्स करता हूं, अगर मेरे साथ ऐसा ना होता मैं यहां ना पहुंचता, ये ना होता आज मैं वहां ना जाता। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो एक घटना नहीं है, वो एक स्टोरी है आपकी ग्लोरी के लिए, उस महिमा के लिए जो जीसस प्रकट करेंगे। अगर आमीन बढ़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ग्लोरी ऐसी होगी ना, लोग कहेंगे यार उस परमेश्वर के दास के ऊपर नूर बहुत है यार ये कैसे काम करते हैं यार, ये कुछ खाते भी हैं, कैसे बोल लेते हैं यहां पर। एक दिन हम हरियाणा में सत्संग करने गए, किसी बच्चे का लास्ट में जो अंतिम अरदास थी, तो वहां के जो पुजारी लोग आए बाद में, कहता इन्ने तो मसीह वाले लोग ही बोल सकते हैं, साडे वड्डे वर्गे तो बंदे अद्धे घंटे बाद सुल्फा पीना पैंदा, बंदियां नूं अद्धे घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना पैंदा, स्टेज तो उतर के तां जाके बोलते हैं ना। कहते तो मसीह वाले बंदे बोल सकते 5-5 घंटे, साडे वाले बंदे कित्थे जाना रही। मैं कहा शुक्र है मसीह वाले कौम हाँ किहड़ी ब्लैक लिस्ट में आ गई आज। हालेलुया, सबसे टॉप की लिस्ट में पहुंच गए हम। हालेलुया। सुनो, 1 घंटा सत्संग करके नहीं, जब तक बंदे का अंदरों ऑपरेशन ना हो जाए ना तब तक असं ऑपरेशन बंद नहीं करते। साडे ऑपरेशन कैंसल नहीं होंगे, डॉक्टर के ऑपरेशन कैंसल हो जाएंगे। जिंदा सबूत है तुहाडे सामने एक। हालेलुया। कई सबूत आईसीयू में मरे हुए बंदों को जिंदा करके लेके आए हैं। हाँ, वो आज प्रभु को ना माने तो हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। वचन कहता है क्या हम तेरे वचन पर जो तू कहता है भरोसा रख सकते हैं? हम निरंतर उसकी इच्छा पर संदेह करके जो उसके वचन से पहले में प्रकाशित कर दी जाएगी उसका अनादर करते रहते हैं। परमेश्वर का यह अनादर उससे माननीय मित्र या अनादर करने से कम नहीं जो किसी बात में इससे करता है कि हम लगातार उसकी इच्छा के विषय में संदेह करते रहते हैं। कहते हैं आपका दोस्त होगा ना कोई सच्चा, सबके हैं दोस्त, ਤੁਹਾਡੀ कोई सहेली होनी भैनो जिन्हें तुम अपनी सारी गल शेयर करते होने, सच्ची सहेली कोई होनी ਤੁਹਾਡੀ। जब तुम अपनी सहेली पे विश्वास करते हो, चाहे वो तुम्हारी बातें 10 लोगों को बता दे, तुम अपने दोस्त पे विश्वास कर, चाहे तुम कहते हो यार वो बंदा मैनू धोखा नहीं दे सकता। एक दिन 2 बंदे बाहर खड़े, वो कहने तेरे बारे ना तेरा दोस्त बोले, वो कहता वो नहीं बोल सकता यार, बाकी कोई भी बोल दे वो बंदा नहीं मेरे बारे गलत बोल सकता। देखो कितना बड़ा ट्रस्ट किया बंदे ने। अगर हम अपने दोस्त के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, सहेली के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो उस परमेश्वर के ऊपर क्यों ना ट्रस्ट करें जो कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ट्रस्ट रखो परमेश्वर के ऊपर। मैं भी तुम्हारी उम्र से निकला हूं भाई साहब, 35 साल का हो गया। हालेलुया। 11 साल तक सेवा करते हो गए, तो मुझे ही पता है 20 साल 22 साल 23 साल की उम्र में क्या होता है। हालेलुया। पर एक ही चीज थी, अरे प्रभु यहां तक गलत होता है, इससे आगे ज्यादा गलत होता है, यहां से बचना है प्रभु, भागना है।
और इसलिए आज आप ब्लेस हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी अगुवाई कर रहे हैं, एक आत्मा का फल आपको दे रहा है आज। वह अंत में हमसे कहेगा तुम्हें क्या हो गया। अब कहते ना ओ तेन विश्वास नहीं मेरे उत्ते, तू मेरे ते शक कर दी है। थोड़ी सहेली बोलती होनी, थोड़ा दोस्त बोल दो, ओ तेन विश्वास तो कर। अगर वो दोस्त आपका इतना विश्वास बना सकता है आपका, वो खुदा कितना बड़ा विश्वास बना सकता है आपका। हम खुदा के ऊपर शक ना करें। क्या मैंने तुमसे बार बार वस्तु देने के लिए नहीं कहा? क्या मैं दूंगा? क्या तुम मेरे वचन पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे झूठा बनाते हो? हम कई बार परमेश्वर को कहते हैं प्रभु तू झूठा है यार, अगर सच्चा होता तो मेरा ब्याह उत्थे हो जाता प्रभु जी। तो क्या पता कल को तू शादी का खुश ना रहता तो क्या कर लेता? प्रभु जी अगर तू सच्चा होता ना, मैंने नौकरी पक्का देता, क्या पता नौकरी लगने के बाद तेरा एक्सीडेंट हो जाता। तो प्रभु ने नहीं दी, कुछ बड़ा को सोचा होगा प्रभु ने तेरे लिए। वचन कहता है हम अपने संसारिक मित्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, तो फिर अपने स्वर्गीय पिता के साथ क्यों करते हैं? जो अपनी संतान के साथ संसारिक पिता के साथ क्यों करते हैं? जो अपनी संसारिक माता पिता से बढ़कर करने की प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ज्यादा देता है, हमें संसारिक माँ बाप से भी ज्यादा देता है। तैयार हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए? याकूब 1:5 में लिखा, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाना दिए सबको देता है, उससे दी जाएगी, पर परमेश्वर पर विश्वास से मांगे। किससे मांगे? जोर से बोलो, विश्वास से मांगे, शक ना करें। जोर से बोलो, शक ना कर भरावा। हाँ, विश्वास से मांगे, शक ना करें। अगर वॉलंटियर अच्छे होते तो इनको कहते कि वचन चल रहा है, आप बैठो, 15 मिनट के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाना है। इसलिए हमारे स्पिरिचुअल फादर की चर्च के जो वॉलंटियर है ना, वो बड़े अच्छे हैं। वचन के समय में किसको उठने नहीं देते, कहते भरावा एला पानी तो इत्थे पिला देंगे पानी। हाँ बहुत सीरियस है, तू चुपचाप निकल जी, जो अखा तो ओले हुए सामने ना निकली। इसलिए वो वॉलंटियर प्रार्थना वाले 5 घंटे वॉलंटियर की प्रार्थना है, तो विश्वासी की प्रार्थना कितनी होगी? जो पहली लाइन में बैठते हैं वहां हमारे स्पिरिचुअल फादर की चर्च में 7 घंटे प्रार्थना उनकी, पहली लाइन में बैठने वालों की, दूसरी में 5, तीसरी में 3, उससे चौथी में 2 घंटे वाली, ऐसे बैठाया जाता है वहां पे। मैं कहा तभी तो यार प्रभु का नूर उतरता है। फिर वो पहले वाली ज्यादा भरते हैं, पीछे वाले कम भरते, क्योंकि वो देखते हैं एक इन्नू क्यों हो रहा है, इन्नू क्यों हो गया, इस सरदार जी नु क्यों हो गया, क्योंकि वो देखने आते हैं। और जो पवित्र आत्मा से भरने आते हैं वो तैयारी से आते हैं, आज खुदा का रूह लेके जाना है मुझे यार। वचन कहता है यहां पे लिखा, विश्वास से मांगे, शक ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। देखा समुद्र की लहरें, शक करने वाला बंदा भी ऐसी है। वचन कहता है ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह दोचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वह दोचिता है, अपनी सारी बातों में क्या है? चंचल है। हे प्रियो, पहला यूहन्ना 3:21 में लिखा, हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हेयाव होता है। आपका मन आपको दोषी ना बनाए। पहला यूहन्ना 3:22, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही हम करते हैं। पहला यूहन्ना 5:14, हमें उसके सामने जो हेयाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। इच्छा से मांगोगे आज, वो सुनेगा। गाली देने वाले को कुछ नहीं मिलता, चुगली करने वाले को कुछ नहीं मिलता। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, आपके अगुए के साथ है, कोई आए चर्च ना आए, आप आते रहें, प्रभु आपको ब्लेस कर देगा। जुड़े रहें, खुदा आपको आगे ले जाएगा। अगर आप लोगों को देख के आते हैं वो नहीं आया, मैंने भी नहीं जाना, आपका कर्मों का हिसाब आपको देना है, उसका उसको देना है। वो नरक जा रहा है और आप भी उसके साथ नरक जाएंगे। वचन में लिखा है यहां पे, एक दिन मुझे एक बहन मिली, कहते हैं पापा जी वो ऐश्वर्या कहते हैं कि लैक्स लगाने से वो लोग बुरे हो जाते हैं। मैं कहा हाँ ठीक है, तुम लगाई करो फिर। तो फिर मैंने उसको स्टोरी दिखाई, उस समय मेरे पास टाइम ज्यादा होता था, अब तो टाइम कम होता है। मैंने यूट्यूब पे निकाला, मैं कहा उसका कुत्ता भी लैक्स से नहीं नहाता, तुम्हें लगता है 10 रुपए के लैक्स के नहाने से गोरे हो जाएंगे बंदे? मैं क्या तुम्हारी मानसिकता में डाल दिया गया है। हाँ, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तुम्हें लगता है कि वो कोल्ड ड्रिंक तुम्हें डर से बचा देगी? आगे सांड आए जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, डर के आगे जीत है, और लाल कपड़े पहन के आना फिर उसके सामने, वो कहेगा तेरा तो इंतजार सी सोने मैनू, वो भी ऐसा। हालेलुया।
तेरा तो इंतजार था मुझे। कोई चीज आपके डर को खत्म नहीं कर सकती जब तक आपका अंदर से विश्वास नहीं है। नहीं तो 20 रुपए की फिज पीने से आज लोग कैंसर के पेशेंट ना होते। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है क्योंकि सबसे ज्यादा फिज चाहिए, एपी चाहिए। लाल वाली मम्मी कोल्ड ड्रिंक चाहिए मुझे, मेरा तो दिल दुखदा है, तक तक करता है। अगर लाल वाली कोल्ड ड्रिंक मुझे मिल जाएगी तो मेरा दिल ठीक हो जाएगा। पेशेंट बना दिया आपको उस कोल्ड ड्रिंक ने। आपको सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हो चुके हैं। 532 शुगर मैंने कभी सुनी नहीं थी। चर्च में लोग आ रहे हैं प्रेयर करवाने के लिए। मैं क्या बच्चे को शुगर, बड़े को तो समझ सकते हैं, बच्चे अभी छोटा सा बच्चा है 3 साल का, 532 शुगर। कहता मैं मर जाऊंगा अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी वो लाल वाली स्टिंग। स्टिंग चाहिए मम्मा मुझे। अपने बच्चों को स्टिंग के बारे में बताओ, यूट्यूब खोल के, गूगल खोल के, कितनी घातक है वो, नुकसान कितना है, आंतड़ियों को फाड़ना शुरू कर रहा है वो। सबसे ज्यादा शुगर है। 20 रुपए की स्टिंग आपको एनर्जी दे देगी? फिर तो जो एप्पल उप्पल खाते हैं लोग वो तो गलत खा रहे हैं। आपको लगता है स्टिंग आपका ताकत दे देगी आपको? स्टिंग पी पी के हमारी चर्च के लोगों का पेट इतना हो गया, खाना कुछ नहीं खाते, स्टिंग चाहिए थी। लिप्स भी लाल, जीभा भी लाल, ते खुद भी लाल। ते थोड़े दिन में पता लगा हॉस्पिटल में, क्या हुआ जी डॉक्टर साहब, इन जी वो पिला दो स्टिंग नु। हॉस्पिटल में भी बोल रहा है मम्मी मैनू स्टिंग लिया दे। वो आपको नशा, स्लो पॉइजन है वो, जो आपके नशे की शुरुआत कर रहा है। चिट्टा तो फिर भी उतर जाएगा, वो नशा नहीं उतर रहा जल्दी। और इसलिए आपको बचना है। अपने बच्चों को खिलाना है, जूस पिलाएं, घर में बना के पिलाएं, बाहर का जूस ना पिलाएं, फ्रूट खिलाएं। छोटे बच्चों को शिक्षा दे, बेटा 1 घंटा रोज हमने प्रार्थना करनी है, तब तुझे ये चीज मिलेगी। आपके बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, छोटे बच्चों की, क्योंकि जो ब्राइटनेस है जो आप ज्यादा कम करते हैं फोन की, वो उनकी आंखों के रेटिने को खराब कर रही है। कभी सुना था बच्चों को चश्मा लगता है? 5 नंबर का चश्मा, 9 नंबर का चश्मा, बच्चों को, छोटे बच्चों को। क्योंकि जब आप अपने बच्चों के तू काके फोन ले ला। पुराने समय में लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, गीटे खेलते थे, जानते सी नानके। आजकल कहते मम्मा फोन ले दे, नानका नूनका छੱਡ, नाने ਨੂੰ किन्ने पुछना, साडा नाना साडा फोन। और आप अपने बच्चों की आंखें खराब कर रहे हैं। आप जिम्मेवार हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने वाले आप हैं, परमेश्वर का कोई दोष नहीं। वचन कहता है 1 यूहन्ना 5:15, जब हम जानते हैं जो कुछ हम मांगते हुए हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है। जिसने अपने निज पुत्र को, रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, वरन उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। यदि तुम्हें में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना औलाने सबको दिए उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। याकूब 1:11, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है। अभी सूरज था, कितनी तेज धूप है, पर ये धूप हम सहन करेंगे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। सूर्योदय होते धूप पड़ती है तो घास सुखा देती है, वो घास को भी क्या करती है, सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है, उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। मेरे को बड़ा पैसा है, मैनू की जरूरत है परमेश्वर दी, तेरा पैसा तुझे बचा नहीं पाएगा। हमें अपने पैसे के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने 21 साल की उम्र में 3 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया था अपनी गाड़ियों की वर्कशॉप से, और वही पैसा मुझे लेके डूब गया क्योंकि मुझे परमेश्वर का डर नहीं था। मेरी जिंदगी में कोई परमेश्वर नाम का स्थान नहीं था। हाँ, श्रद्धा से जाना, बस जाना, महीने में एक आधी बारी संग्रांद मस्या प्रमाशी ते जाना था, जाना बस, वैसे परमेश्वर नहीं। पर उसी परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को बताने के लिए पहले मुझे जीरो किया, फिर मेरे घर में कैंसर को भेजा और बताया कि देख अब तेरा पैसा बचा रहा है तुझे। पार्टनरशिप में धोखा मिला, चलती हुई वर्कशॉप बंद होगी, खुद नशे में चला गया और मांगना शुरू कर दिया, भाई मुझे नशे के लिए पैसे दे दो। कभी किसी से 10,000, किसी 50,000, किसी से लाख रुपया नशा करने के लिए, और 40 लाख का नशा मैंने अपने 21 साल की उम्र में कर लिया था, 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र में।
और 23 साल की उम्र में जीसस मुझे मिले और उन्होंने कहा मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं क्या, धोखे मुझे मिल चुके थे, सब गंदे कामों में से मैं निकला हुआ था, ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने ना किया हो, सब चीजों के बारे में जान चुका था। पर जीसस ने कहा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और 31/2014 को मेरे पिता को परमेश्वर ने बैप्टिज्म के द्वारा बचाया, 2011 में प्रार्थना के द्वारा बचाया, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। और आज मैं खुश हूं। मुझे पता है पैसा, मुझे पता है शोहरत, मुझे पता है दुनिया में फेम कैसे लिया जाता है, इन सब चीज़ों से निकाल के खुदा ने आज मुझे सुनने से अपने साथ मिला के एक हीरो बनाने के लिए तैयार कर दिया। हालेलुया। आपको तैयारी करनी है अपनी। जिस चीज के ऊपर आपको घमंड है वो टूटेगा। कभी घमंड ना करें। मेरा घमंड एक है सिर्फ कि यीशु मेरा प्रभु है, इसके अलावा नहीं। बाकी सब चीजें दुनिया की खत्म हो सकती हैं। आपको लगता है मेरे से अच्छा कोई पास्टर नहीं है, ये घमंड है आपका, टूट जाएगा। मेरे से अच्छा कोई पास्टर हो ही नहीं सकता, ये घमंड है, टूट जाएगा। सब पास्टर अच्छे हैं, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। सब सेवक आदर के योग्य हैं, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। मैं अपने आप को सुधार रहा हूं, खुदा के वचन के साथ चला रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो सेवक है 2 गुने आदर के योग्य हों, पर सेवकों का मुंह भी अच्छा हो। वो अपने मुंह से शराब ना दे किसी को। जो पास्टर शराब देता है वो कभी भी बड़ी चर्च को लीड नहीं कर सकता। जो पास्टर अपने विश्वास की कमजोरी का फायदा नहीं समझता, नुकसान नहीं समझता, वो कभी भी बड़े विश्वास में नहीं जा सकता। वचन कहता है यहां पे लिखा, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब आप परीक्षा में खड़े रहते हैं, प्रभु ने आपको वादा किया कि मैं तुझे निकालूंगा इन चीजों से। परीक्षा आती है, आप बार बार एम्बेसी में जाते हैं, मुझे वीजा दो, मुझे वीजा दो, आपका वीजा शायद नहीं आ रहा होगा। बार बार आप काम कर रहे होंगे, आपका काम सफल नहीं हो रहा होगा। बार बार आप एक काम कर रहे होंगे, आपका काम नहीं चल रहा होगा। वचन कहता है यहां पे लिखा, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। आपको लगता है परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है, ये एक्सीडेंट तो हो गया, परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली है। नहीं, मैंने अपने बारे कभी नहीं बोला कि मेरा एक्सीडेंट होगा। जो तुम बोलते हो, या मुझे मोटरसाइकिल चलाते डर लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, होगा। मुझे गाड़ी चलाते डर लगता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए, होगा। मैं जिस बस में बैठ के आता हूं मुझे डर लगता है मेरा बस का एक्सीडेंट होगा। मैं जिस साइकिल को चला रहा हूं अपने शरीर को फिट करने के लिए, मैं गिर ना जाऊं, गिरेंगे। जिस बिजनेस को मैं करने जा रहा हूं मेरा लॉस ना हो जाए, यार खुदा मेरा लॉस ना हो जाए, आज लॉस ना हो जाए, आपका लॉस 100% होगा। मैं कपड़े की दुकान खोल रहा हूं, प्रभु लगता मुझे ग्राहक नहीं आएगा, सुबह से लेकर शाम तक कोई ग्राहक नहीं आएगा। प्रभु मैं एक अच्छी जॉब ढूंढने जा रहा हूं, पर मुझे लगता है जॉब मुझे नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने शक कर लिया उस परमेश्वर की योजना के ऊपर, जिसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, पर मेरा एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा हूं, कंट्रोल करने वाला पवित्र आत्मा जीसस मेरे साथ है, वो मेरे लेफ्ट साइड बैठ के मेरी अगुवाई कर रहा है। शब्दों को चेंज। मेरा बिजनेस में नुकसान नहीं हो सकता, मार्केट कहीं भी जाए मेरा खुदा मेरी अगुवाई करेगा। यहां से निकल जा, बस यहां से खत्म कर दे सारा अपना काम, यहां से फिनिश कर दे और प्रभु का वचन पढ़। बुद्धि, पड़ोसी को बोलो बुद्धि, जो मांगेगा उसे मिलेगी, सबको नहीं। मुझे डर लगता है कि मैं जिम में जा रहा हूं और जैसे वो वरिंदर को मनु उधर दौरा पड़ गया, मुझे भी दौरा ना पड़ जाए, मुझे भी दिल का अटैक ना पड़ जाए, पड़ेगा, क्योंकि तुम बोल रहे हो। मुझे 3 बार डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं 3 बार हॉस्पिटल में गया चेक कराने के लिए, और एक भी दवाई लेके नहीं आया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से पूछा, मैं क्या मुझे हार्ट की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? कहते हो सकती है। कहते क्या क्या खाते हो? मैं कहा जी जिदे घर जाते हैं पहला चाह पीते हैं, फिर 2 मिनट बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर नाल दा भरा कहता मेरे घर पापा जी चाह दा बिना आप भेजना ही नहीं, तुहानू चाह ता साडी चाह नहीं पीती, लड़ाई हो जानी तुहाडे नाल। फिर चाह, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर चाह, फिर पूड़ियाँ, फिर छोले, फिर शाम को चिकन बिरयानी, फिर अगले दिन फिर सुबह उठना, रात को सोना 3 बजे, सुबह उठना दोपहर 12-1 बजे, और पेट
डॉक्टर ने बोला आपकी तैयारी हो रही है जी पास्टर जी फिर, क्योंकि उनका बेटा मेरी प्रार्थना से चंगा हुआ था। कहते आपको भी प्रार्थना करवानी चाहिए। मैं क्या नहीं नहीं, मुझे पता है मेरी प्रार्थना कौन करेगा। फिर मैंने अपने चीज़ों को कम किया, खाना छोड़ा, कोल्ड ड्रिंक छोड़ी, चाय छोड़ी। किसके लिए? इस बॉडी के लिए। देह की साधना से कुछ लाभ नहीं होता, भक्ति सब बातों के लिए। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं लोगों के घर जाऊंगा, भाई साहब मैंने ये नहीं खाना। फिर कल को पता लगे मेरे लिए दुआ करने कोई हॉस्पिटल में आ रहा है, पास्टर जी दा दिल दा ऑपरेशन ना होए प्रभु यीशु, एक तेरे विच बड़ी वड्डी वड्डियां चंगाइयां देंदे सी लोकां नूं, बड़ियां दुआवां करदे सीगे, और खुद हम आईसीयू में बैठे हों, चंगा लगेगा? तुम्हारा शरीर है, जबरदस्ती कर लेगा कोई? भाई नहीं पीता मैं। अपने शरीर को आपने कंट्रोल करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपका खाने का सिस्टम, उठने का सिस्टम, बैठने का सिस्टम, सब चीजों का सिस्टम हो। अगर जिम में जाने वाला बंदा पहले ही खा पी के जाए तो फिर जिम कहां से होगी? आपको एक रूटीन बनाना पड़ता, भी मैंने सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, फिर आपको ऐसी चीजें मेंटेन करके अपने शरीर को मेंटेन करना होता है। पर थोड़े समय में आप जिम छोड़ते हैं, शरीर वैसा ही आपका फिर हो जाता है। क्यों? देह की साधना से कुछ लाभ नहीं होता, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति कर लो। एलीशा पता क्यों मरा था? इसी कारण। हाँ जी अज मैं भैन को जाना सुद्धेवाल। ओके ठीक है जी। पापा जी तुसी आए हो ना, पूड़ियां छोले, पूरा घ्यो पूड़ियां नाल तले हुए, कचौरियां, पूरा घ्यो अंदर कचौरी दे विच, और केड़ा घ्यो? 100 रुपए किलो वाला। तुम्हें लगता है वो कचौरी तुम्हारे पेट के अंदर गई और वो तुम्हारे अंदर सारा शरीर खराब कर रही है, नीरा क्यों हो जा रहा है? आज का दूध अच्छा है? नहीं, कुछ भी चीज अच्छी नहीं, पर प्रार्थना करके हम खाएं तो हमें नुकसान नहीं होगा। बस कंट्रोल करें, चाय पिए कंट्रोल से। चाय कैंसर को पैदा करती है। साडे पिंडां विच ठीक है, हुण तां सवेरे उठते सारी चाह दा प्याला दे दो जी, ब्रश नहीं किया, मुंह नहीं धोता, पानी नहीं मारे, रब का धन्यवाद नहीं किया, चाह बेड टी, और वो शुरुआत करती है आपके कैंसर को। हालेलुया। ये चीजें सीखनी, बाइबल में ये चीजें, व्यवस्था विवरण पढ़ें, निर्गमन पढ़ें, कूच की किताबें पढ़ें, सब कुछ लिखा क्यों लोग मरे। निर्गमन 15 अध्याय पढ़ें, बीमारियां क्यों आई लोगों को। पास्टर जी तुसी बीमार कितना हो सकते हैं जब तुम ध्यान नहीं रखोगे, प्रेयर नहीं करोगे। आन दो कोल्ड ड्रिंक, चलन दो, सब कुछ आन दो, कोल्ड ड्रिंक, चाह, कोल्ड ड्रिंक। वो पेट भी कहता रुक जा भरावा, हुणी चाह पीती सीगी। आपको लगता है वो माजा ओरिजिनल मैंगो का होगा? कभी इसके बारे में बात करेंगे। 20 रुपए में मैंगो मिल जाएगा आपको, 80 रुपए किलो है आम, और 20 रुपए में आपको रस बना के दे रहे हैं। जूस वाला नहीं देता, वो भी 70 रुपए का गिलास देता है, और आप कैसे पीते हैं? केमिकल, और वो केमिकल आपको लेके जाता है आईसीयू में। सिंपल, आप अपनी जिंदगी बढ़िया जिएंगे। एक अच्छा विश्वासी अपनी सेहत का ध्यान रखता है। चलेंगे प्रभु के साथ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। एक्सीडेंट प्रभु ने करवाया होना, कभी नहीं। 120 की स्पीड किसकी थी? प्रभु यीशु ने चलाई गड्डी। मैं आया गड्डी मोड़ के, मम्मी आया। 120 की स्पीड तो बुंडा घर ही नहीं आया वापस। मम्मी कहती असी तो यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ हर ਐਤਵਾਰ चर्च ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। तो बाइक चलाने के लिए किसको बोला था 90 की स्पीड पे? हेलमेट लगाने के लिए किसको मना किया था? हेलमेट लगाते, स्पीड कम रखते, जहां स्पीड लिखा है 60 से ऊपर नहीं चलानी, आप चला रहे हैं 90, 120 स्पीड। इसीलिए हर गली में वो छोटे छोटे लोग टाइल के साथ बड़ी बड़ी वो बनाई होती हैं ताकि आप धीरे चलें, बच्चा ना हमारा मार दें। और गड्डी मुड़ के नहीं आई वापस। फिर मैं बड़ा अच्छा ड्राइवर हूं, आप भुलेखा खा सकते हैं। कभी भी ओवर स्पीड ना चलाएं, हेलमेट के बिना ना चलाएं, क्योंकि सारे अंग बच सकते हैं। अगर सिर फूट गया एक बारी, ये कभी जल्दी नहीं जुड़ता। सानू की जरूरत है? पंजाब साडे सारे रिश्तेदार है, सारे मुलाजम साडे, फोन करांगे चलान होण साडा कौन देंदा? साडा
ठीक है, आप चालान से बच जाएंगे, पर आप शरीर को कैसे बचाएंगे? फिर परमेश्वर कभी एक्सीडेंट नहीं करवाता, आप करवाते हैं। अब बिजली की तार नंगी है, मैं बड़ा वधिया मैकेनिक हाँ, नंगे पैर चढ़ गया लोही दी पौड़ी उत्ते ते झटका लग गया, वो नीचे ही आ गया ते हुण डॉक्टर कोल बैठे हुए हैं। नहीं, यीशु दे घर च सेवा कर रहे सी, यीशु दे घर, यीशु दा घर है ही नहीं, यीशु मसीह दा घर तो हैगा। करंट लग गया जी चर्च में इसको, तो किसने कहा था भाई साहब नंगी तारों को छेड़ने का? सारी गिल्ली तारें और नंगी तारें, तुम भी ऊपर बिना चप्पल के चल रहे हो। परमेश्वर नहीं आएगा, परमेश्वर नहीं आएगा। वो मूर्ख नहीं है, वो बुद्धिमान है। तुम्हें अपनी चीजें चेक करनी है, तुम कहां जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वचन में लिखा आपका ना 80 लाख का लोन पास होया, हाँ जी हाँ जी, आपको बस OTP आएगा, हुणी लोन हो जाएगा। चलो पहले तुमने 10,000 पा रहे भी तो लोन हो चुका है, तो अकाउंट च कितने पैसे है जी? 23 लाख रुपया। ठीक है, तुम्हें OTP आ रहा है, 10 रुपये पाते चेक करो, हाँ जी 10,000 आ गया। और कितने मूर्ख लोग हैं ना, तुम्हारे पास 23 लाख हो, 10,000 तुम्हें डाल रहा है और तुम OTP दे रहे हो, और 10 मिनट बाद मैसेज आ रहा है 23 लाख रुपया चला गया। असी तो यीशु नु मनदे सी, कितना नुकसान हो गया। हाँ जी, किसने किया? यीशु मसीह ने। बोलो, OTP किसने दिया? यीशु मसीह ने। मुंह तुम्हारा, OTP तुम्हारी आंखों ने देखा और दिया, इसमें प्रभु की गलती क्या है? मुझे फोन आते हैं, आपका ना लोन हुआ, मैं क्या हाँ जी आप ही रखो, आपके काम आएगा। फिर मैं बोलता हूँ पास्टर का लोन नहीं होता हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। मैं क्या हाँ, आपको जवाब देने आता, तो लाठी निकली 5 करोड़ दी, पहले 1 लाख पा दो। 5 करोड़ 1 लाख पा देने यार, तुम ही करोड़पति बनने रह गए थे अपने एरिया में, और पता लगा 1 लाख भी गया, 5 करोड़ तो आया नहीं। ये झूठियां चीजों से बच के रहो, अपनी कमाई के ऊपर विश्वास रखो। 5,000 कमाते हो, प्रभु का 500 निकालो, 4500 में अपने घर का काम करो, तेरी सैलरी बढ़ जाएगी। 20 बिजनेस करते हो, ईमानदार हो, बिजनेस बढ़ जाएगा। कभी भी इन चीजों में पैसा मत लगाओ। मेरे कहते 5 लाख लगा दी स्टॉक मार्केट च, तू बड़ा सामर्थ्य है, कभी भी किसी कहने पे पैसे लगाओ ना, ही किसी के लगवाओ। आप अपना बिजनेस करते हैं, ओके ब्लेस हो, किसी को मत बताओ इन चीजों के बारे में। दूजे दे भांडे विच रोटी वधिया लगती है, पर वो रोटी किदां दी है सब नहीं पता। बच के रहो, समझ आ रही है? हाँ, लॉन्ग टर्म किसी में काम करना है, कुछ भी करना है, वो अच्छा है। बिजनेस करना बुरी बात नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी बुरी बात नहीं, फ्यूचर के लिए अच्छी बात है, वो आपका भविष्य है। सरकारें लगाती हैं उन चीजों में। वचन कहता है, यहां लिखा, आप तो नहीं कहेंगे परीक्षा प्रभु ने की थी, परीक्षा प्रभु दी मर्जी सी मेरा कर्जा वध जे, जमीन तुमने लेनी, घर तुसी पाना 4 मंजिलों वाला। यार 1 कमरे गुजारा कर लिए, प्रभु देगा फिर दूजा पालांगे। और तुम शरीर को इतना बर्बाद कर रहे हो कि पैसा नहीं जुड़ रहा। किसकी गलतियां? हमारी। वचन कहता है, हाँ जी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 5,000 आ रहा है, 10 आ जाएगा, इससे पा शामी 10 आ जाएगा, और परीक्षा में चला गया, उसने खींच लिया उसको। चिंबक को, छोटी चिंबक के लिए आपको लकड़ी में चिंबक लगा के खींच लेगा, लोहे को खींच लेगी। बड़ा लोहा खींचना है तो आपको बड़ी चिंबक चाहिए, इसलिए शैतान आपको बहका देता है। प्रभु का ना दें, ये 500 की FD कर, 6,000 हो जाएगा साल बाद, 7%, 420 रुपये मिलेंगे तेनों। और मूर्खा, तू 6,000 रुपये जमा तो कर लिया, 420 पिछे प्रभु ने तेरी सैलरी बढ़ानी सी, जी डबल करनी सी, वो कभी नहीं हुई। कितने तेज है हम ना, और आपसे तेज वो है दुनिया बनाने वाला। कहता है कितना कंजूस है, 70 रुपये बचा लिए, और मैंने इसकी सैलरी बढ़ानी थी अगले महीने, कभी नहीं बढ़ी। बॉस सैलरी बढ़ा दो ना, बॉस कहता तू ईमानदार है, बॉस इतने साल हो गए तना काम कर दो। कहते मेरे साथ नहीं उसके साथ ईमानदार है, इसको तू मानता है। तू अपने बॉस के साथ ईमानदार नहीं तो मैं तेरी सैलरी कैसे बढ़ा दूं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पेट वड्डा हो जाता है चोरी कर करके, शुगर, सारी बीमारियां इसी को। और रात को हम सो रहे हैं गोली लेके, प्रभु
पैसा सोना, नींद नहीं आ रही, दिख सोना पैसा सोना पैसा सोना, मेरी सोना मेरा सोना मेरा पैसा। और रात को नींद नहीं आ रही तो क्या करें, नींद की गोली खा के सो रहे हैं, सुबह उठ के पहला पैसा देख रहे हैं, हैगा सोना हैगा, शुक्र है रात नींद आ गई, मैंने लगा चोर चोर ना आ जाए। कहते हैं यहां लिखा, लगाना वचन 15 1 का 15, कहते फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, जब पाप बढ़ जाता है तो मौत आती है। एक दिन चोर फड़िया जाता है, फिर सारे केस उसी के ऊपर डलेंगे। परमेश्वर ने कहा यहोवा यिरे तुझे मुहैया करेगा, तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहना आसान है। 1 का 15, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना सबको दिया जाता है उसको दी जाएगी। तारीफ कर दो जोर से आज के वचन के लिए। बुद्धि चाहिए आज आपको। मेरा इतना लंबा आज प्रीच करना, आपको समझाना, मैंने आपको आज पर्सनल बातें भी समझाई हैं। आगे जाना है आपको। इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है, सगा अगर है तो परमेश्वर है, उसके साथ ईमानदार हो। जो जिसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करोगे ज्यादा बड़ा धोखा मिलेगा, याद रखना। आपके फ्रेंड सिलेक्टेड हों, आपके दोस्त सिलेक्टेड हों, आपके लोग सिलेक्टेड हों, जिनको सिर्फ आपके बारे में पता हो, सबको नहीं। आपके मरवाने वाले दोस्त ही होंगे। नोटिस करना मेरा वर्ड। जितने भी बड़े सिंगर गए हैं दुनिया में, मरवाने वाले, जवंदा की मौत के बारे में अभी तक नहीं पता लगा किसी को, जो उसके साथ दोस्त है वो कहां चले गए, कोई इंटरव्यू नहीं किसी का। ये संसारिक बात कर रहा हूं मैं, किसी को नहीं पता। मेरे साथ 4 लोग हैं, किसी को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो गया। अपनी पर्सनल बातें परमेश्वर के अलावा किसी से शेयर ना करें। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज का समय किसी को बताने का नहीं है। आपका बेटा किसी लड़की को छेड़ रहा है चर्च में, पहली लड़की को छेड़ा, समझाया कि बेटा ये काम नहीं करना, फिर दूसरी लड़की को छेड़ रहा है, फिर समझाया ये काम नहीं करना है, और जब तीसरी बार छेड़ रहा है तो कहते हैं साडा मुंडा सही है, साडा पास्टर साडी पास्टर नहीं गलत है। तुम्हारा पास्टर तुम्हारी पास्टर नहीं कभी गलत नहीं हो सकती, उसका रिजल्ट तुम्हारे परमेश्वर देगा। और आज के बाद हमने भी सोचा कि प्रभु छोड़ो समझाना लोगों को, जे तुम्हें शादी करनी है अपने माँ बाप को, पर जब बच्चे रिश्ता करवाना शुरू कर दें तो फिर वो घर कैसे चलेगा। तेनू ना मेरा भरा पसंद करता है, तो मां को नहीं दिख रहा कि मेरे लड़के की शादी किससे होनी चाहिए। भरा डिफॉल्टर होए, भरा पंगे करता होए, चरदा कभी पक्का मेंबर ना हो, कोई सेवा विच ना होए, सारी जगह पे उसके चर्चे हों, तो आपको पहले देखना चाहिए कि वो बंदा कैसा है। मैं तो अपने बच्चों की शादी कभी ऐसे का नहीं करूंगा। हाँ, बंदा डिफॉल्टर है और उसको कहूंगा 6 महीने तो टाइम दिया, शादी तुझसे कर देंगे, सुधर जा, विश्वासी बन मजबूत। आप अपने बच्चों के गलत रिश्ते करोगे तो जिम्मेवार आप हैं, हम नहीं हैं। एक चर्च आपको ग्रोथ करना सिखाती है, गलत रास्ते पे लेके नहीं जाती। कल को ज्यादा बुरा हो वो अच्छा है कि आज बुरा हो जाए। इसलिए हमेशा सोच समझ के रिश्ते करो जहां भी करने हैं, और बाद में आपको पता लगे वो बंदा आपके बच्चों की इज्जत नहीं कर रहा। इस शरीर के ऊपर मन ना लगाओ, मैनू पसंद है वो, मैनू वो पसंद है। ये पसंद वाला चक्कर शैतान की ओर से होता है। खुदा जिसको मिलाता है तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। ये खुदा का वचन है। तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की। खड़े हो जाओ सब अपने स्थानों के ऊपर। अब हम घोषणा करेंगे, ऑयल को लेंगे अपने हाथों के ऊपर।